मित्रों, आज इंडियन जो संसद है, जिसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं इंडियन फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। राहुल गांधी ने कहा कि यूं महसूस होता है बीजेपी के दौर में जैसे कि इंडियन फॉरेन रिलेशंस अडानी ही है, यानी अडानी ही इंडियन फॉरेन रिलेशंस बना रहा है। और उसके फिर उन्होंने 2-3 एग्जांपल्स भी दिए कि मोदी साहब जाते हैं श्रीलंका तो उसके कुछ अरसे के बाद श्रीलंका का ठेका मिल जाता है अडानी साहब को, ये जो बिजली बनाने का ठेका है। और उसमें उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि उनका जो एनर्जी का मिनिस्टर है वो खुद कन्फेस कर चुका है। ये बात मैं आपको ब्रॉडर व्यू में पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज राहुल गांधी ने यही बात अपनी पार्लियामेंट के अंदर कही कि श्रीलंका का जो एनर्जी का मिनिस्टर था उसने कन्फेस किया कि मोदी प्रेशर डाल के राजापक्सा के ऊपर और अडानी के लिए उसने ये एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लिया था। लेकिन फिर साथ ही उसने ये भी बातें कही कि इजराइल जाता है मोदी और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ये भी जाता है अडानी वहाँ पर। और वहाँ जब अडानी जाता है तो इंडिया की अक्सर जो इंपोर्ट्स होती है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, वो इसको मिल जाती है, अडानी डिफेंस को मिल जाती है, वो ठेका भी इसको मिल जाता है। फिर पोर्ट का ठेका भी उसने ले लिया वहाँ पर। लेकिन साथ ही उसने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि मोदी साहब अभी हाल ही में रिसेंटली जब लास्ट दौरा उन्होंने किया था अपना बांग्लादेश का, तो उसके कुछ अरसे के बाद बांग्लादेश के भी पावर बोर्ड ने अडानी ग्रुप को ठेका दे दिया। मोदी गया वहां पे और उसके कुछ ही अरसे के बाद अडानी ग्रुप को बांग्लादेश का भी ठेका मिल जाता है। नाउ यहाँ पर देखें, ये तो इंडिया के लिए तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे ही, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर बांग्लादेश के हवाले से है कि क्या बीजेपी डिक्टेट कर रही है बांग्लादेश के अंदर ये जो ठेके मिल रहे हैं कि किसको क्या ठेका देना है? क्या वहां पर भी इन्होंने डिक्टेट किया है श्रीलंका की तरह? इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो भी अरबाब इख्तियार हैं, जो भी लोग वहां पर देख रहे हैं सिस्टम को, उनको देखना चाहिए कि अडानी को ठेका कैसे मिला है। क्या मोदी साहब ने वहां पर भी जाकर और किसी को प्रेशराइज किया है, किसी पर दबाव डाला है वहां पर कि मेरे मित्र को ये ठेका मिलना चाहिए? क्योंकि देखें, श्रीलंका वाला जो मसला हुआ है ना, श्रीलंका के अंदर जो बिजली बनाने का ठेका अडानी ग्रुप को दिया गया था, ये एक्सपोज हो चुका है। इसमें उनके एनर्जी के मिनिस्टर का बयान सामने है और उसके कुछ ही अरसे के बाद बाय द वे इतना दबाव उसके ऊपर डाला गया एनर्जी मिनिस्टर के ऊपर कि कहा जाता है कि उसने रिजाइन ही कर दिया। इतना ज्यादा दबाव था कि तुमने नाम क्यों लिया बीजेपी का। क्या बांग्लादेश के अंदर भी वही सीन एक्शन रिप्ले हुआ है कि मोदी वहां पर जाकर अडानी के लिए उसने लॉबिंग की है कि अडानी को ये जो ठेके है वो मिलने चाहिए? अगर ऐसा है तो ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क आ जाता है बांग्लादेश के अंदर सिस्टम के ऊपर कि बाहर के मुल्क की एक हुकूमत जो है वो डिक्टेट कर रही है बांग्लादेश के ऊपर कि इस बंदे को प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। दिस इज अ सीरियस मैटर और ये एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा मेरे ख्याल से है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया का बांग्लादेश के अंदर है कि वो ठेके दिलवा रहे हैं अपने मर्जी के कि हमारी इस कंपनी को देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लाजमी तौर पे। आज कुछ देर पहले इंडिया के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पे रिपोर्ट किया है कि 5 थिंग्स राहुल गांधी सेड इन पार्लियामेंट अबाउट अडानी ग्रुप। इन हिज एड्रेस इन द लोकसभा, राहुल गांधी क्वेश्चनड अडानीज राइज ओवर द लास्ट 8 years। और इसमें उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे हिसाब से की है वो ये की है, उसको इंडियन एक्सप्रेस कुछ यूं कोट कर रहा है कि एलिजिंग proximity between Gautam Adani and Prime Minister Narendra Modi, Rahul said, PM Modi goes to Australia। अब ये जरा क्रोनोलॉजी समझने की बात है, देखें सीक्वेंस देखें आप इवेंट्स का। PM Modi goes to Australia and by magic SBI gives a $1 billion loan to Adani। ऑस्ट्रेलिया जाता है मोदी और इधर से जादू के साथ अडानी साहब को कहीं से पैसे मिल जाते हैं $1 अरब के। Then he goes to Bangladesh and then Bangladeshi Power Development Board signs a 25-year contract with Adani। अब ये वो चीज है जिसपे मैं शुरू में बात कर रहा था कि इस पे जरा देखना चाहिए कि क्या हुआ है। क्या वो जो मैकेनिज्म होता है किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने या ना देने का, उसको वायोलेट किया गया है बांग्लादेश के अंदर और मोदी के प्रेशर में आके, बीजेपी के प्रेशर में आके आउट ऑफ द वे जाकर अडानी ग्रुप को फेवर दी गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? ये देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए रेट का तो हमें पता है, $250 पर मेट्रिक टन की जगह अडानी ग्रुप ने जो कोयले की प्राइस कोट की हुई है वो $400 पर मेट्रिक टन है। तो देखें शुरुआती तौर पर ये इरेगुलरिटीज सामने आ चुकी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अडानी साहब को दिया गया था बांग्लादेश के अंदर। तो इस पे मजीद तफ्तीश होनी चाहिए कि किसने दिलवाया है।
श्रीलंका के अंदर टॉप के लेवल पर राजापक्सा जो हेड ऑफ द स्टेट था, उसके जरिए मोदी साहब ने अडानी को ये ठेका दिलवाया था। बांग्लादेश में किसके जरिए दिलवाया गया है, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल नेशनल वेल्थ होती है। इस तरह आप उठा के और पर्सनल रिलेशंस पर ठेके नहीं दे सकते किसी को। दैट बांग्लादेश नीड्स टू सी कि हुआ क्या है कि मोदी आता है और उसके कुछ ही अरसे के बाद इस तरह का ठेका अडानी को मिल जाता है। यहाँ पे इंडिया की पार्लियामेंट में देखें डिस्कस हो रहा है ये प्रोजेक्ट, वहां पर डिस्कस हो रहा है। और मजीद उन्होंने कहा राहुल गांधी साहब ने कि इन 2022 चेयरमैन ऑफ श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन्फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री कमेटी इन श्रीलंका दैट ही वाज टोल्ड बाय प्रेसिडेंट राजापक्सा दैट he was pressured by Modi to give the wind project to Mr. Adani. Rahul added, how many times have you, यानी कि मोदी साहब, traveled together on a foreign trip with Adani ji? How many times had Adani ji joined you later on your foreign trip? How many times has he reached after you landed in foreign country? How many times has Adani ji begged a contract in a foreign country after your visit there? तो देखें बांग्लादेश में अडानी का कोई ये एक ठेका नहीं है, कई ठेके उसको मिले हुए हैं। इस पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि खुद इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर इस पे सवालात उठ रहे हैं कि ये किस तरह से ठेके दिलवाए गए इस ग्रुप को। अगर सियासी असर रसूख यूज करते हुए बीजेपी जो है फ्रंटमैन का किरदार अदा करती रही है अडानी ग्रुप के लिए, तो इसमें क्या कोई कमीशन इन्वॉल्व था, किकबैक था, क्या था भाई? मतलब वो किस खाते में आउट ऑफ द वे जाकर मोदी साहब फेवर दिलवा रहे थे इनको, अडानी ग्रुप को, और दूसरे यानी इंडिया के लेवल से बाहर। पहले तो गुजरात के लेवल पर जब ये सीएम थे ना, तो इनको ठेके देते थे अडानी साहब को चंद और उनके जो ग्रुप्स थे, मोदी साहब के जो करीबी ग्रुप्स रहे गुजराती बिजनेसमैन के, पहले उनको ठेके देते थे सरकारी। फिर नेशनल लेवल पर बात पहुंची, ये राहुल गांधी के भी वर्ड्स हैं बाय द वे। फिर नेशनल लेवल पर बात पहुंची इंडिया के लेवल पर। अब इंटरनेशनल हो रहा है कि इंडिया से बाहर के मुल्कों में फॉरेन रिलेशंस जो इंडिया के, उनको कंप्रोमाइज करते हुए आउट ऑफ द वे जाकर इनको फेवर दिलवाई गई हैं। तो वो सारे ठेके जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि उनमें क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं। इंडियन अपोजिशन जमातें, खासतौर पर राहुल गांधी की जो पार्टी है, उन्होंने इस चीज को अब मेन मुद्दा बनाना है, इसको करप्शन से वो लिंक कर रहे हैं। उनके हिसाब से इंडिया की जो हुकूमत है ना, जो रूलिंग पार्टी है, वो असल में गैर कानूनी तौर पर फेवर दे रही हैं उन ग्रुप्स को जो कि रीजन के अंदर नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका वगैरह वगैरह इधर उधर जहां जहां इंडिया के दोस्त मौजूद है मुल्क, वहां पर इन कंपनियों के जो ठेके चल रहे हैं ना, राहुल गांधी इशारा कर रहा है कि उसमें 2 नंबरी हुई है। बेसिकली वो 2 नंबर काम हुए हैं और ये पर्सनल रिलेशंस को यूज करते हुए ठेके दिलवाए गए। अगर यहां से दिलवाए गए तो उधर से किसने फिर फैसिलिटेट किया है दूसरे मुल्क के अंदर? श्रीलंका के अंदर राजापक्सा का नाम आ गया, तो बांग्लादेश में फिर किसने इसको फैसिलिटेट किया है? ये मुद्दा जो है जितना जल्द हो सके बांग्लादेश को क्लियर करना चाहिए, वरना ये डिस्कस होता रहेगा इंडिया के अंदर कि देखें फला मुल्क के अंदर भी ये हुआ, बांग्लादेश में भी ये हुआ, अडानी को ठेके दिलवाए गए, ये गैर कानूनी काम हुआ, वो गैर कानूनी काम हुआ, ये सारा डिस्कस होगा। बांग्लादेश के अंदर ये ओपन सीक्रेट है कि इंडियन लॉबीज मौजूद हैं जो कि जायज नाजायज फायदे देती रही हैं इंडिया को, जायज फायदे भी नाजायज फायदे भी देती रही हैं। लेकिन इस बार ये वाला जो केस हुआ है ना अडानी ग्रुप वाला, मेरे ख्याल से ये एक टेस्ट केस है बांग्लादेश के अंदर। जो भी सरकार में लोग हैं उनके लिए टेस्ट केस है कि देखते हैं कि वो उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करते हैं या नहीं करते जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मुलविस थे अडानी ग्रुप को, और किन टर्म्स पे और किसके कहने पे उन्होंने ये दिया था। इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होती है तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें रिवील हो सकती हैं।